इस लेक्चर में हम अपना सर्विस पेज को डिजाइन करना सीखेंगे। सर्विस पेज बेसिकली वो होता है जिसमें हम अपनी सर्विस से रिलेटेड सारी जानकारी रखते हैं। अब जो है अबाउट अस पेज हमने बना लिया है, सर्विस पेज हम बनाते हैं। अब जो है रेफरेंस वेबसाइट के हम सर्विस पेज पे आ चुके हैं यहाँ पे। और जो है यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट में इमेज है और राइट में जो है हेडिंग है, देन जो है पैराग्राफ टेक्स्ट है, राइट। और ऐसे ही सेम जो है हमारे यहाँ पे होम पेज पे अगर हम चलते हैं, यहाँ पे लेफ्ट में जो है यहाँ पे टेक्स्ट है और राइट में इमेज है, राइट। ये देखिए ये वाली इमेजेस जो है इसमें सर्विस पेज में यूज हो रही है, राइट। इसी टाइप की इमेजेस है। ये जो सेक्शन है आइकन वाला, ये भी देखिए होम पेज में हमने यहाँ पे बना रखा है, राइट। ये वाला आइकन वाला, ठीक है। और हमारे को सर्विस पेज अपना डिजाइन करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इतनी सारी प्रोसेस की हम दोबारा करेंगे। यहाँ पे जो है हमारा जो होम पेज हमने डिजाइन किया हुआ है, यहाँ पे जो है रेफरेंस वेबसाइट का जो सर्विस पेज है उसका हमने जो होम पेज अपना डिजाइन कर लिया है उससे बिल्कुल काफी मिलता जुलता है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एक फीचर बताता हूँ जिससे हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जो हमने होम पेज को अपना डिजाइन किया है, इस होम पेज को हम पूरा का पूरा जो है कॉपी कर लेंगे, राइट। अभी हमारा जो है सर्विस पेज यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, राइट। और जो भी हमारे को कंटेंट चेंज करना, हम कंटेंट कर लेंगे चेंज, राइट। तो हम जो है इस पेज को कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चलते हैं डैशबोर्ड पे, अपने बैकएंड पे चलते हैं। जो हमारा होम पेज है उसके बैकएंड पे चलेंगे हम। देन जो है पहले पेजेस में चलेंगे, ऑल पेजेस। देन हम जाएंगे होम पेज, एडिट करेंगे इसको। तो एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे एक बार, तो यहाँ पे जो है होम पेज का बैकएंड खुल गया है यहाँ पे। तो जो है हम होम पेज के बैकएंड पे आ गए, जहाँ पे हम पब्लिश करते थे, राइट। उसके बिल्कुल राइट में थोड़ा देखिए यहाँ पे एरो बना हुआ है, राइट। सेव ऑप्शन है, राइट। इस पे हम क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा है सेव एज टेम्पलेट। तो सेव एज टेम्पलेट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये होम पेज है एज ए टेम्पलेट जो है वर्डप्रेस में सेव हो जाएगा, उसकी लाइब्रेरी में सेव हो जाएगा, राइट। होम पेज को जो सेव करेंगे इसको हम अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं, ये हमारे रेफरेंस के लिए मैं कर देता हूँ होम पेज टेम्पलेट, राइट। मैंने कर दिया, देन सेव कर दूंगा इसको। तो ये जो है हमारा जो है होम पेज टेम्पलेट जो यहाँ पे सेव हो चुका है, राइट। यहाँ पे डेट भी शो करेगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल। अब चलते हैं हम अपने सर्विस वाले पेज पे। जो यहाँ से हम चलेंगे सर्विस पेज पे अपने, पहले यहाँ पे हम जो है यहाँ पे सर्विस पेज है इसका जो हम सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा की सेटिंग में जाएंगे हम, कंटेनर लेआउट कर देते हैं, यहाँ पे फुल विद साइड बार कर देंगे हम, नो साइड बार। और यहाँ पे डिसेबल एलिमेंट में कर देंगे, बैनर एरिया डिसेबल कर देंगे, ठीक है, राइट। ये सेटिंग हम कर लेंगे। फिर हम जो है इसको सेव कर लेते हैं। जो सेव करने के बाद चलेंगे एडिट विद एलिमेंटर में। अब जो हम सर्विस के यहाँ पे बैकएंड पेज पे आ चुके हैं। अब ये यहाँ पे जैसे ही हम ये देखिए, यहाँ पे ये जो प्लस का साइन है, प्लस के साथ में देखिए यहाँ पे क्या चीज है, ऐड टेम्पलेट्स, राइट। ये फोल्डर सा बना हुआ है ना, इस पे हम क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, देन जो है यहाँ पे एलिमेंटर की लाइब्रेरी यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे जो ये हमारे पास पॉपअप आ गया है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे ब्लॉग्स है, पेज है और माई टेम्पलेट्स, ठीक है। इसमें माई टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे। अब जो हमने टेम्पलेट होम पेज का जो टेम्पलेट हमने सेव किया था वो यहाँ पे हमारे को शो हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे करेंगे हम इसको इंसर्ट। अब यहाँ पे देखिए इसके बिल्कुल राइट में जो है यहाँ पे पिंक कलर का ये इंसर्ट का बटन आ रहा है, राइट। इसको मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा एक बार, अप्लाई द सेटिंग दिस पेज, राइट। इसको सिंपल अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अभी देखिए हमारा जो सर्विस पेज है इसमें जो हमने होम पेज का जो हमने कॉपी पेस्ट किया वो हमारा होम पेज यहाँ पे आ चुका है, राइट। तो ये कमाल का फीचर है, ये आपको पता होना चाहिए था। इससे हमारा काफी टाइम सेविंग होता है। अब चलते हैं इसका कंटेंट हम चेंज करेंगे। अब जो है रेफरेंस वेबसाइट पे चलेंगे सर्विस के यहाँ पे, ठीक है। ये वाली इमेज को पहले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव एज कर देंगे। अपने सर्विस पेज के बैकएंड पे चलते हैं हम। यहाँ पे ये इमेज है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। इस पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग लेफ्ट में खुल जाएगी, यहाँ पे चूज इमेज कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारी इमेज अभी अपलोड नहीं हुई है, मैं अपलोड फाइल्स कर देता हूँ, देन सेलेक्ट फाइल। और यहाँ पे मैंने सर्विस के नाम से इमेज सेव की हुई है, ये सर्विस है, राइट। ओपन करेंगे और यहाँ पे टिक लग गया, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारी इमेज लग गई है। और अब जो है फुल सर्विस डिजिटल क्रिएटिव एजेंसी, राइट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देन जो है यहाँ पे हेडिंग में जाएंगे, हेडिंग की सेटिंग लेफ्ट में ओपन हो जाएगी, कंट्रोल वी कर दूंगा। यहाँ पे आप देखोगे कि हेडिंग पूरी नहीं आ रही है, राइट। यहाँ पे देखिए हमने हेडिंग वाला ये जो कॉलम है इसका साइज छोटा किया हुआ है, इसका इमेज वाला बड़ा कर रखा है, राइट। तो यहाँ से एक बार हम जो है एडिट कंटेनर में जाएंगे तो यहाँ पे इसको हम 50% कर देते हैं, इसको 40% है। तो जो राइट वाला कंटेनर इसमें ये जो आइकन है इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट कंटेनर, देन जो है इसकी 60 विड्थ है इसको हम कर देंगे 50, दोनों बराबर हो गई हैं। इसका वेट थोड़ा कम कर देते हैं, यहाँ से स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे टाइपोग्राफी में जाएंगे, यहाँ पे वेट मैं इसका कर देता हूँ 700, राइट। अब सही लग रहा है थोड़ा। हमने जो होम पेज को जो कॉपी कर दिया तो यहाँ पे हमारा फॉन्ट जो है, फॉन्ट स्टाइल जो है पॉपिंस यहाँ पे पहले ही सिलेक्टेड आ रहा है, राइट। थोड़ा सा इसका हम साइज बढ़ा देते हैं, तो मैं टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। साइज मेरे ख्याल से हेडिंग का थोड़ा और छोटा कर दूं। अब जो है यहाँ पे
पैराग्राफ टेक्स्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट में सेटिंग आ जाएगी, इसको मैं कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करूंगा, कंट्रोल बी, कॉपी हो गया। थोड़ा सा मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ, स्टाइल में जाएंगे और थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देंगे। तो यहाँ पे टाइपोग्राफी में जाएंगे, तो यहाँ पे रोबिटो और रखा है, यहाँ पे पॉपिंस कर देंगे, साइज में इसका 20 कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पे देखिए जो लाइन जो हाइट है थोड़ी कम है यहाँ पे, राइट। हमारे केस में जो है, हमारे एंड पे जो है यहाँ पे जो है लाइन हाइट थोड़ी स्पेस यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, लाइन हाइट को हम थोड़ा कम कर देंगे, राइट। तो ये बार बार यही ऑप्शन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा आपको ही पता लगेगा कि हमारे को जो है सेटिंग कहाँ कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे इंक्रीज करेंगे इसकी लाइन हाइट को, राइट। जितना भी हमारे को चाहिए, आई थिंक इतना सही है। अब देखेंगे कि आप रेफरेंस वेबसाइट में यहाँ पे इमेजेस जो है लेफ्ट साइड में है और जो है कंटेंट राइट साइड में, राइट। तो यहाँ पे इसको हम, इस इमेज को हमें लेफ्ट में लाना है। क्या करेंगे, जो आइकन दिख रहा है आपको यहाँ पे कंटेनर का, एडिट कंटेनर, ठीक है, इसको जो हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड करके इसको लेफ्ट की तरफ को ड्रैग करेंगे, राइट। और यहाँ पे जैसे ये पिंक लाइन आ जाएगी ना इस वाले कॉलम के बाद, जो ये फर्स्ट वाला कंटेनर है लेफ्ट साइड वाला, उसके बाद देखिए यहाँ पे पिंक लाइन आएगी, आपको नजर आएगी। जैसे ये लाइन आएगी तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो हमारी इमेज जो है लेफ्ट साइड में आ गई है, कंटेंट हमारा राइट साइड में चला गया, राइट। इमेज जो है हमारे को नहीं चाहिए, इस पेंसिल आइकन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। यहाँ पे बटन भी यहाँ पे नहीं है, पर अभी बटन को रहने देते हैं, राइट। बटन नहीं है पर रहने देते हैं अभी इसको, बाद में शायद हमें जरूरत पड़ेगी, हम इसको फिर बाद में डिलीट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए आप, जो हमारी जो इमेज है लेफ्ट साइड में, जो इमेज है और ये कंटेंट है, राइट, ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर, इमेज के ऊपर ये कंटेंट जा रहा है, यानी कि ओवरलैप कर रहा है, राइट। ये इमेज यहाँ पे है, राइट, और ये कंटेंट जो है इमेज से थोड़ा हटके नहीं है, इसके ऊपर, इमेज के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। और हमारे एंड पे देखिए यहाँ पे काफी डिस्टेंस है, तो हमारे को क्या करना है, इस टेक्स्ट को हम इमेज के ऊपर लाएंगे, ओवरलैप कराएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम इस कंटेनर को, राइट वाले कंटेनर को पहले सिलेक्ट करेंगे, देन जो है यहाँ पे लेआउट है, स्टाइल, देन एडवांस टैब में जाएंगे और इसके लिए हम मार्जिन को अनचेक करेंगे, मार्जिन आइकन को, लिंक वैल्यू टुगेदर को जो है अनचेक कर लेंगे। हम जो लेफ्ट में जो है इसकी मैनेज में जो है, हम जो इसकी मैनेज में जो है वैल्यू को बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारी जो इमेज के ऊपर ओवरलैप हो रही है ये। अब जो हमारा जो कंटेंट है ये जो इमेज के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ये भी हो सकता है कि ये जो कंटेनर है हमारा राइट साइड का, जिसमें कंटेंट है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, और जो है अभी जो है ओवरलैप कर रहा है, तो ये इमेज अभी नीचे की साइड में है और हमारा कंटेंट ऊपर की साइड में। ये भी हो सकता है कि जैसे हम ओवरलैप कराते हैं तो हमारा जो है टेक्स्ट जो है नीचे आ जाए और इमेज ऊपर आ जाए। इमेज ऊपर आने से क्या होगा कि ये कंटेंट नहीं पढ़ा जाएगा, राइट। अभी जो है हमारी, जैसे ही हमने अपने कंटेंट को जो है इमेज के ऊपर ओवरलैप कराया है, तो अभी तो बिल्कुल सही है ये, राइट। हमारा जो है कंटेंट बिल्कुल पढ़ा जा रहा है, इमेज नीचे की साइड है और कंटेंट ऊपर की साइड में। इन केस अगर ऐसा हो जाता है कि कंटेंट नीचे की साइड चले जाता है और इमेज ऊपर की साइड आ जाती है, जिससे हमारा कंटेंट दब जाता है और पढ़ने में नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए ये वाला कंटेनर हमारे पास सिलेक्टेड है, इसके लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे जैसे आएंगे, यहाँ पे जेड इंडेक्स है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जेड इंडेक्स दिया हुआ है और यहाँ पे सिर्फ हम 1 प्रेस करेंगे तो भी ये इशू, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो जेड इंडेक्स दिया हुआ है और यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा जो इशू है, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, जो हमारी जो है इमेज जो है ऊपर आ जाएगी और टेक्स्ट नीचे है, तो वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। ये भी कर सकते हैं, 9 को 5 बार टाइप कर देंगे तो भी हमारा जो है कंटेंट है, ये जो हमारी हेडिंग है ऊपर आ जाएगी और इमेज नीचे की साइड आ जाएगी। तो अभी फिलहाल हमारे को कुछ नहीं करना, हमारा ठीक है। और ये जेड इंडेक्स में आपने वैल्यू को 1 को पुट करना है, राइट। इस वाले में नहीं करना, CSS ID पे नहीं करना, राइट। इसका ध्यान रखना आपको। अब ये वाली हेडिंग भी हमारे को नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये सेक्शन हमारा रेडी हो गया है। अब इसको एक बार पब्लिश कर लेते हैं, राइट। और अपने फ्रंट एंड में जाके हम इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार, और सर्विस वाले पेज पे चलेंगे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, राइट। तो ये हमारा जो है यहाँ पे इमेजेस यहाँ पे आ गई, यहाँ पे ओवरलैप प्रॉपर हो रहा है, राइट। इधर भी लेफ्ट में भी स्पेस थोड़ा छूटा हुआ है और राइट में भी स्पेस छूटा है, तो हम इसको थोड़ा सा इस कंटेनर की जो है विड्थ को थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे ये जो कंटेनर है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, तो इसकी सेटिंग लेफ्ट में हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 1250 है ना, थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा फैल गया है कंटेंट हमारा। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ दोबारा, देन जो है फ्रंट एंड पे जाके रिफ्रेश कर लेंगे, राइट। अब थोड़ा ये ठीक लग रहा है। अब चलते हैं ये वाला सेक्शन पे। अब ये वाला सेक्शन है, इसको क्रिएट करते हैं। अब इसमें पहले क्या है, इसका बैकग्राउंड, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं बैकग्राउंड को। तो कलर पिकर पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देन जो है आई ड्रॉपर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे कलर पे लेके हम लेफ्ट क्लिक कर देंगे, देन कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको। ये सेक्शन हमने जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में नॉर्मल में यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप क्लासिक में जाएंगे, देन मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल B पेस्ट कर दिया मैंने।
बैकग्राउंड आ गया सेम। अभी यहाँ पे देखिए इस कंटेनर में देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज्यादा है ऊपर नीचे, तो हमारे को क्या है पैडिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो हमारे को इसके लिए क्या करना है, पहले इस कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, देन जो है एडवांस में चलेंगे, इस आइकन को अनचेक करेंगे हम, राइट। तो हमारे को पहले टॉप में इंक्रीज करनी है, चलो मैं इसको 50 कर देता हूँ, राइट। और मैं बॉटम में भी इसको बढ़ा देता हूँ, बॉटम में भी कर देंगे हम 50। देन इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, एक बार फ्रंट एंड पे चल के रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 1 2 3 और 3 6 है, राइट। यहाँ पे 3 ही इमेज है, तो 3 इमेज और करनी है, राइट। हमारे को 3 इमेजेस और यहाँ पे बनानी है, तो उसके लिए पहले मैं ये जो बड़ा वाला कंटेनर है मेन, इस पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ। देन जो है यहाँ पे इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, कौन सी डायरेक्शन में है ये। इसका जो है हॉरिजेंटल में है, राइट। अगर मैं इनको डुप्लीकेट करता हूँ तो ये हॉरिजेंटल में जो है शिफ्ट हो जाएंगी। हमारे को नीचे चाहिए, तो उसके लिए हमें वर्टिकल डायरेक्शन चाहिए। तो हम अभी हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कंटेनर है, यहाँ पे जो 6 लिटिल डॉट है, यहाँ पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, देन मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे 3 कंटेनर हमारे पास ऊपर हैं बनी हुई है, और 3 यहाँ पे नीचे आ गए हैं, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को स्पेस यहाँ पे ज्यादा है, और रेफरेंस वेबसाइट में हम देखते हैं तो यहाँ पे स्पेस कम है, राइट, बराबर इक्वल है। तो यहाँ पे रेफरेंस वेबसाइट में आते हैं तो जितने भी यहाँ पे 6 कंटेनर है, 6 के 6 में जो है यहाँ पे इक्वल साइज में जो है डिफरेंस दिया हुआ है। ये जो हमारा जो ऊपर वाला सेक्शन है, राइट, इसके बॉटम में हमने क्या मार्जिन ऐड किया था, हम इसके मार्जिन को कम करते हैं। ये 6 डॉट है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, राइट। तो जो यहाँ पे एडवांस में जाएंगे, एडवांस में जाने के बाद में बॉटम में देखिए यहाँ पे जो मार्जिन है मैं इसको 0 कर देता हूँ। और जो हमने फर्स्ट कंटेनर को जो है डुप्लीकेट किया था, तो उसके टॉप में हमने मार्जिन ऐड किया था, राइट। तो यहाँ पे सेकंड वाले कंटेनर में भी वो मार्जिन ऐड हो गया, तो हम इसके सेकंड वाले कंटेनर के यहाँ पे 6 डॉट पे मैं क्लिक करता हूँ। और इसके बाद जो है देखिए यहाँ पे एडवांस में जाएंगे, एडवांस में जाने के बाद में टॉप में जो है देन जो है पैडिंग को हम टॉप में पैडिंग कर देंगे 0। अभी जो है ये बिल्कुल ही चिपक गए हैं कंटेनर, और यहाँ पे हमें इक्वल गैप इतना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी पैडिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, टॉप में मैं बढ़ा देता हूँ 10, थोड़ा और कर देते हैं 20 कर देते हैं, ये इक्वल हो गया। देन मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, देन फ्रंट एंड पे जाके रिफ्रेश कर लेंगे इसको, इस सर्विस वाले पेज को, और यहाँ पे देखिए तीनों आ गए यहाँ पे इमेजेस, और यहाँ पे गैप भी इक्वल हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा ना सही नहीं लग रहा, हम कर देंगे इसमें इसकी जो पैडिंग है ऊपर वाले की भी हम 10 बढ़ा देंगे, नीचे वाले की 10 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, ऊपर वाले में हम सेटिंग में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, देन पैडिंग बॉटम पैडिंग कर देंगे 10, और नीचे वाले के हम जाएंगे सेटिंग में, और इसके एडवांस में जाएंगे यहाँ पे, और टॉप में पैडिंग कर देंगे 10 कर देंगे दोनों की। देन इसको पब्लिश कर दूंगा मैं, फ्रंट एंड पे जाके सर्विस पेज को हम जो है रिफ्रेश कर लेंगे, राइट। अब सही लग रहा है ना ये। यहाँ पे जो है कंटेनर के देखिए बैकग्राउंड में यहाँ शेडो लगी हुई है, तो इसलिए हमने गैप जो है बराबर कर दिया, ताकि हमारे को दोनों कंटेनर की शेडो बराबर दिखेगी, ठीक। अगर हम एक की बढ़ाएंगे एक की कम कर देंगे तो उसकी शेडो शो नहीं होगी यहाँ पे, राइट। इसलिए हमने 10 जो है इसका पैडिंग दोनों की इंक्रीज कर दी, राइट। अब हमारा जो ये सेक्शन अच्छा लग रहा है, राइट। अब ये जो सेक्शन हमने क्रिएट कर लिया है, राइट। अब इसमें जो है आप जो है अपना इमेजेस और हेडिंग और पैराग्राफ टेक्स्ट इसको जो है आप चेंज कर लेना। अभी यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पे रेफरेंस वेबसाइट में ये थोड़ा कंटेनर है, इनका साइज छोटा लग रहा है हमारे को, और हमारे एंड पे थोड़ा इनका साइज बड़ा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा जो है ये इमेज से अंदर की साइड में आ रहे हैं, और इधर पैरेलल में है कंटेंट के, और हमारे जो है ये इमेज से भी बाहर जा रहे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका कंटेनर का थोड़ा साइज कम कर देंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे, हम लेआउट पे जाएंगे, लेआउट पे जाके यहाँ पे जो साइज है इसकी विड्थ जो है कम कर देंगे, राइट। तो इतना मैंने कर दिया है 1065। सेकंड वाले की भी हम यही कर देते हैं। देन जो है 6 डॉट पे क्लिक करेंगे, लेआउट पे जाएंगे, तो विड्थ इसकी 1065 कर देंगे, राइट, बराबर हो जाएगी दोनों की, ओके। थोड़ा ठीक लग रहा है। हमारे एंड पे देखेंगे कि ये जो कंटेनर है इसकी हाइट काफी बड़ी लग रही है, और रेफरेंस वेबसाइट में चलेंगे तो इसकी हाइट थोड़ा कम लग रही है, राइट। तो उसका रीजन ये है कि इसमें जो है जो इमेज का साइज छोटा है, जो हेडिंग है सिंगल लाइन में है, ठीक है, इसका वेट यहाँ पे कम है, और यहाँ पे टेक्स्ट का वेट भी कम है, और हमारे एंड पे यहाँ पे इमेज बड़ी लगी है। आप जो है ये वाली इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे, और हेडिंग यहाँ पे वेट इसका कम कर देंगे, और सिंगल लाइन में हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक इस कंटेनर की हाइट कम हो जाएगी, राइट। तो ये आप अपने एंड से खुद कर लेना। अभी ये सेक्शन हमारा रेडी हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन हम ये वाला बनाते हैं, आइकन वाला सेक्शन। अभी नेक्स्ट जो हम आइकन वाला सेक्शन रेडी करेंगे, इसके लिए हम जो है हमारे पास होम पेज में सेक्शन होना चाहिए, राइट, ये वाला आइकन वाला सेक्शन है। तो इससे पहले के जो हमारा ये सेक्शन है इनको मैं हटा देता हूँ, इनको डिलीट कर देंगे, ये हमारे को नहीं चाहिए। तो क्लिक करेंगे, देन डिलीट, राइट। ये वाला सेक्शन भी हमारे को नहीं चाहिए, आइकन वाला चाहिए। तो ये हेडिंग को भी हटा देंगे हम, लेफ्ट क्लिक करेंगे, देन डिलीट,
ये वाली हेडिंग को भी इसमें पेंसिल पे जो है लेफ्ट क्लिक करेंगे, डिलीट, और इस हेडिंग पे भी लेफ्ट क्लिक करेंगे, देन डिलीट, और टेक्स्ट पे भी लेफ्ट क्लिक करेंगे, देन डिलीट। ये आ गया हमारे पास। अब जो है रेफरेंस वेबसाइट में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये अब जो रेफरेंस वेबसाइट में यहाँ पे देखेंगे दो यहाँ पे बटन यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे दो बटन दिए हुए हैं, उसमें एक में लिखा है फ्री एसईओ कंसल्टेशन। मैं यहाँ पे ये जो हमने बटन है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, लेफ्ट क्लिक करेंगे, देन कॉपी। तो इस सेक्शन में जो हमारे को यहाँ पे बटन पुट करना है, पहले हम इसकी डायरेक्शन चेक कर लेंगे। ये 6 डॉट है, सेक्शन पे हम जो है क्लिक करेंगे, सेक्शन यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे लेआउट में जाके यहाँ पे इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन है इसकी, राइट। तो यहाँ पे इसकी वर्टिकल डायरेक्शन दी हुई है। अब ये जो बाहर वाला है, इस वाले कंटेनर को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इसको मैं डुप्लीकेट कर देंगे तो हमारा एक और रो हो जाएगी यहाँ पे रेडी। अब जो इस कंटेनर के हम सारे इस कंटेंट को डिलीट कर देते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, देन इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब जो यहाँ पे बटन को मैंने पेस्ट कर देता हूँ, बटन हमने कॉपी किया था वहां से, राइट। इसको भी मैं बटन को डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब ये बटन जो नीचे को शिफ्ट हो रहा है। अब जो ये अंदर वाला कॉलम है, राइट, जिसमें हमने बटन पुट किए, इसकी जो है हम डायरेक्शन जो है चेंज कर देंगे। यहाँ पे डायरेक्शन में जाके हॉरिजॉन्टल कर देंगे। बाकी ये जो है इनको हम डिलीट कर देते हैं, इन कंटेनर को, ब्लैंक वाले कंटेनर्स को, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ये यहाँ पे सेंटर में है और यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में आ रहे हैं। अब जो है ये बटन्स को सेंटर में लाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को हम क्लिक करेंगे, राइट। ये अंदर जो है बटन वाला जो कंटेनर है, राइट, इसमें हमने लेफ्ट क्लिक किया, देन जो लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जस्टिफाई कंटेंट, राइट। यहाँ पे स्टार्ट है, स्टार्ट के बाद में सेंटर, इसको सेंटर कर देंगे, सेंटर में शिफ्ट हो गया। इसको एक बार पब्लिश कर लेते हैं, देन जो है यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे फ्रंट एंड पे जाके। यहाँ पे बटन आ गए हमारे। यहाँ पे जो है बटन्स के कलर को हम चेंज करेंगे, तो कलर पिकर को हम यहाँ से चूज करेंगे, देन आई ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे और का जो है बटन का कॉपी कर लेता हूँ कलर को, और बटन में जाएंगे, देन क्लिक करेंगे बटन पे, देन जो है हम स्टाइल में जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैं इस पे पेस्ट कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर को, कंट्रोल बी, चेंज हो गया। तो यहाँ पे सेकंड कलर भी ले लेते हैं नीचे वाला, देन अगेन कलर पिकर को सिलेक्ट करेंगे, पिक करेंगे, देन जो है नीचे की साइड में जो है मैं इस पे कॉपी कर लेता हूँ। सेकंड कलर पे हम क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया मैंने, राइट। ऐसे इस बटन का भी कलर चेंज कर लेंगे। अब जो है बटन का जो है हम यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। बटन पे क्लिक करेंगे, देन जो है कंटेंट में जाएंगे, यहाँ पे लिखा है फ्री एसईओ कंसल्टेशन, बटन में गेट ए कोड की जगह कर देंगे फ्री एसईओ कंसल्टेशन, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कम कर देंगे इसका। टाइपोग्राफी में जाएंगे, यहाँ पे वेट कर देंगे हम 400, राइट। साइज भी थोड़ा कम कर देंगे इसका, 15 कर देते हैं। वेट थोड़ा सा मैं 500 कर देता हूँ इसका। सेकंड वाला जो बटन है रिक्वेस्ट है फ्री कोड, इसको भी चेंज कर देंगे हम, रिक्वेस्ट फ्री कोड, इसका भी वेट है जो हम कम कर देंगे। स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाके टाइपोग्राफी को 15 कर देता हूँ मैं, राइट। वेट 600 सही है। अब इसका भी कलर ऐसे निकाल लेंगे हम, राइट। तो ये सेक्शन हमारा क्रिएट हो गया बढ़िया से। अब एक चीज यहाँ पे मैं, जैसे हमारी जो सर्विस है, जो हम वेबसाइट रेडी कर रहे हैं, उसमें हम जिस सर्विस के बारे में बताना चाहते हैं उससे रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे डालेंगे। उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे इमेजेस यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे हेडिंग जो है उससे रिलेटेड डाल देंगे और टेक्स्ट भी डाल देंगे, राइट। सपोज करो कि मैं जैसे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी का मैं बना रहा हूँ वेबसाइट, तो यहाँ पे हम वेब डेवलपमेंट यहाँ पे एक डाल देते हैं। मैं इसको, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, वेबसाइट क्रिएशन लिख देता हूँ, ठीक है, वेबसाइट क्रिएशन। ये हमने सर्विस का नाम लिख दिया। यहाँ पे कंटेंट पुट कर देंगे। जो है वेबसाइट क्रिएशन का जो एक पेज को हम क्रिएट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब एक बार यहाँ से बाहर आएंगे, एग्जिट करेंगे, ये वर्डप्रेस के लोगो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पेज में जाएंगे, देन ऐड ए न्यू पेज कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे वेबसाइट क्रिएशन, राइट। तो ये हमारी सर्विस है वेबसाइट क्रिएशन की। हम इसको पहले इसको पब्लिश कर देते हैं। अब हमने जो वेबसाइट क्रिएशन का जो हमने पेज यहाँ पे बना लिया है, इसकी भी थोड़ी सेटिंग में चलते हैं। एक्स्ट्रा सेटिंग में ओपन करेंगे, यहाँ पे जो है कंटेनर लेआउट कर देंगे फुल विड्थ और साइड बार को कर देंगे नो साइड बार। डिसेबल एलिमेंट को हम करेंगे बैनर एरिया डिसेबल, इस ऑप्शन को हम चेक कर देंगे और देन जो है मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब इसमें जो है बैकएंड पे आ जाते हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। एक बार हम डैशबोर्ड पे आने के बाद में हम चाहते हैं कि जो हमारा यहाँ पे कस्टमर जो है, जो भी हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे सर्विस वाले पे जाएगा, और यहाँ पे हमने, अभी इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अगर कोई भी विजिटर हमारी वेबसाइट पे आता है और हमारे सर्विस वाले पेज पे जाके यहाँ पे हमारी सर्विसेज के बारे में जानता है, तो यहाँ पे जो हमने अपनी सर्विसेज के बारे में हम डिटेल में दे देंगे। डिजिटल मार्केटिंग है तो जैसे वेबसाइट क्रिएशन हो गया, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ठीक है, एसईओ हो गया,
यहाँ पे फेसबुक ऐड, गूगल एड्स, यहाँ पे हम जो है सर्विसेज के बारे में अपना बताएंगे डिटेल में। तो यहाँ पे जो भी हमारा विजिटर आएगा, यहाँ पे इस हमारे वेबसाइट क्रिएशन के बारे में और जानकारी लेना चाहता है तो यहाँ पे लर्न मोर है, इस बटन पे क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद में वो लैंड हो जाएगा सीधा हमारा वेबसाइट क्रिएशन वाले पेज पे जो हमने अभी क्रिएट किया है, राइट। हालांकि अभी हमने उसमें कंटेंट पुट नहीं किया, जब हम कंटेंट उसमें डाल देंगे तो उसको सारी डिटेल हमारे सर्विसेज के बारे में सारी उसको वहां पे जानकारी मिलेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है यहाँ पे उसका लिंक डाल देंगे पेज का। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पे डाला वेबसाइट क्रिएशन, राइट। अभी जो हमने पेज क्रिएट किया है वेबसाइट क्रिएशन का, राइट, वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस पेज का जो हम लिंक कैसे निकालेंगे, इसके लिए व्यू दिया हुआ है, व्यू के पे हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉपी लिंक लिखा है ना, इस पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे, ये कॉपी हो गया है। देन जो है हम चलते हैं अपने सर्विस वाले पेज, सर्विस वाले पेज पे हम क्लिक करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। अब ये जो है वेबसाइट क्रिएशन जो है ये बटन है, हम बटन पे पहले क्लिक करते हैं। एडिट बटन में यहाँ पे कंटेंट आएगा, कंटेंट में जो बटन का ऑप्शन है, बटन में जो है लर्न मोर वाला हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसमें हमने लिंक क्या पुट किया हुआ है, हमने गूगल का लिंक डाला हुआ है। हम इसको हम हटा देंगे, कंट्रोल वी कर देंगे। इसमें वेबसाइट क्रिएशन वाला जो हमने जो लिंक हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे। देन जो है इसको हम पब्लिश कर देंगे। अब जो है अपनी फ्रंट एंड पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं। हमारे सर्विस पेज पे आने के बाद कोई भी विजिटर हमारी जो है सर्विस पे जो है वेबसाइट क्रिएशन वाली सर्विस पे इस बटन पे क्लिक करता है तो वो लैंड हो जाएगा कहाँ पे, जो हमने वेबसाइट क्रिएशन का जो पेज बनाया था उस पे हो जाएगा। और इस पे हम जो है कंटेंट इसमें और पुट कर देंगे तो उसको सारी जानकारी, हमारी सर्विस से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी उसको। तो ये सेम है, ऐसे ही जितने भी हमने सर्विसेज हमने अपने अपने सर्विस वाले पेज पे दी है तो ऐसे ही जो है हम उनके सारे सबके जो है पेजेस ऐसे क्रिएट कर देंगे और उन पेजेस को इन बटन के साथ में लिंक अप कर देंगे, राइट। तो ये आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी हम जो है सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं उसको यहाँ पे शो करेंगे और उनके सेपरेट पेज बना के इन बटन्स को इन पेज से लिंक कर देंगे, राइट। और एक चीज यहाँ पे और देखेंगे आप, जैसे कि वेबसाइट क्रिएशन है, यहाँ पे मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो अभी तो यहाँ पे आपको पेज यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि हमने कंटेंट अभी इसमें डाला नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे इसका यूआरएल में आ रहा है वेबसाइट क्रिएशन, राइट। तो ऐसे ही जो है जितने भी पेज को आप ऐसे लिंक करेंगे तो उनका जो है जिस नाम से आप पेज बनाएंगे यहाँ पे उसका यूआरएल शो करेगा। तो जो हमने अपने सर्विस वाले पेज को यहाँ पे डिजाइन कर लिया है।